हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं, शक्ल इनकी मिलती है राजपाल यादव जी से, जो हास्य कलाकार हैं। ये हैं पत्रकार राजगीर टाइम्स के, नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। पूरा घूमते हैं राजगीर, राजगीर के अलावे दूसरे जगह जाते हैं, कई जगह जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता करते हैं। हाल फिलहाल राजपाल यादव से भी मिले और उनका इंटरव्यू भी किए। तो इनका इंटरव्यू बनता है, हमारे पड़ोसी ज़िले के हैं, राजगीर के, नालंदा ज़िले के। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, राजगीर में कौन हैं आप? जी, मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है और मैं नालंदा ज़िला से हूँ। राजगीर नई पोखर घर है और मतलब एक छोटा सा पत्रकार। छोटा नहीं, पत्रकार है जी। तो कैसे कैसे पत्रकार बन गए? हम ये भी बात करेंगे राजपाल यादव से कैसे मुलाकात हुई और राजपाल यादव जैसे दिखते हैं, इसका इनको कितना नफ़ा नुकसान है। और पहले यही सवाल कि भाई कैसे कैसे इस फील्ड में आ गए? हाँ, मतलब क्रिकेट से लगाव, कमेंट्री करने की आदत थी। शुरू से ही बाबूजी कमेंट्री सुनाया करते थे अंग्रेजी में। रेडियो ला के रख दिए थे जब छोटा सा थे, ट्रांजिस्टर। जी। और उसमें कमेंट्री सुनते सुनते और मुझे आदत लग गई कमेंट्री करने की। तब जब अपना कॉलेज पहुँचे, नालंदा कॉलेज, तो वहाँ से कमेंट्री किया। तो कमेंट्री को लोगों ने बड़ी अच्छा कहा और कमेंट्री करते गए और उसके बाद 15-18 साल कमेंट्री की हमने। हाँ जी, अपने कॉलेज लाइफ में। अच्छा। और कुछ आगे तक। तो इन बीच में 3-4 बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सम्मानित होने का मौका मिला, 4 जिला से। तब धीरे धीरे मतलब ये कहते हैं रिपोर्टिंग का मतलब ये थोड़ा थोड़ा शौक, समाचार भी सुनते थे। सरिता बरारा रिपोर्टिंग फ्रॉम चेन्नई, कुछ इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते थे। आकाशवाणी से यू आर लिसनिंग लाइव रेडियो। तो लगा कि थोड़ा बहुत कमेंट्री भी करूँ, रिपोर्टिंग भी करूँ। रिपोर्टिंग वहाँ पर आएंगे जी। कमेंट्रिया जरूर सुना दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो पहले तो अंग्रेजी में सुनाना चाहेंगे। हाँ, आपका इंग्लिश खास है। Tantalized contest. The two competitors face to face. Now last delivery left here. Man Singh Dhoni cracks beautifully. Helicopter struck into the stand. 6 run to MSD Dhoni. So in this way, MSD registered a chapter, clinched down Australia. अब हिंदी में जी, ये है तगड़ा मुकाबला और हाई वोल्टेज मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी, सिर्फ एक बॉल बाकी है और क्या होता है, या तो फिर इतिहास या फिर हार जाता है इंडिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और आखिरी बॉल, और इसको लॉफ्ट कर दिया बिल्कुल हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में और सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। कमेंट्री वही होता है, वही होती है कमेंट्री की। आदमी अगर रेडियो में सुन रहा हो जी, तो उसके जहन में सब कुछ एकदम लगे सामने, वो उस कल्पना को जिए उस जी समय। जी बिल्कुल, वो सब कुछ सीन उसके अंदर चल रहा हो, जैसे जैसे सुन रहा है। जी बिल्कुल। कहते हैं रेडियो की कमेंट्री को ही आधार माना गया, क्योंकि वहां से आंखों देखा हाल सुनाते थे और शब्दों के सहारे कमेंटेटर डिपिक्ट कर देता था क्रिकेट को। हाँ, और आज भी वो कमेंट्री में जो प्राण है वो आपके टेलीविजन की कमेंट्री में नहीं है। इमेजिन कर लेता था लोग, जी, इमेजिन कर लेता था, जी बिल्कुल। और लगता था कि क्रिकेट एकदम देख रहा हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद अब तो कमेंट्री किए जी, लंबे साल, 15 साल तक। जी कैसे कैसे रिपोर्टिंग में आए, उसके बाद राजपाल यादव से मुलाकात पे चर्चा करें। जी। तो फिर मघी आवाज एक चैनल है, मघी आवाज ने ऑफर दिया कि आप काम कीजिए थोड़ा सा। तो मघी आवाज से काम किए तो फिर मेरे तो पुराने फॉलोअर सब बने हुए थे क्रिकेट से, कमेंट्री के फैंस थे, इधर उधर घूम घूम के नाम बनाया। तो उन लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत जल्दी उधर भी लोगों ने व्यूज देना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे फिर अपने लिए राजगीर टाइम्स बना लिए। बहुत अच्छा। तो अब जब मर्जी होता है राजगीर टाइम्स में थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग कर लेते हैं। आपकी आवाज़ भी राजपाल यादव से मिलती है, किसी ने बोला? जी हाँ, ये तो सुनता ही रहता हूँ। मतलब आप भी मिले तो बोले कि राजपाल यादव है। जितना बेसब्री से इंतजार राजपाल यादव से मिलने का था, वही आकांक्षा, वही प्रेम आपसे भी मिलने का था। प्रेम का क्या 2-3 मतलब क्वालिटी होता है, प्रेम तो एक ही होता है। हमसे मिलने के लिए कहा लग रहा है? आपसे मिलने के लिए ऐसा कि मतलब अगर बोलना चाहूँ, हाँ बोलिए ना। बिल्कुल, आपसे मिलना इसलिए चाह रहा था कि एक इंटेलेक्चुअल रिपोर्टर जो मतलब किसी जात या मतलब धर्म का कोई विरोधी नहीं है, बस उस कुरीति का जो बरसों से ट्रेडिशन चला आ रहा है, जिसके लिए राजा राम मोहन राय, पुराने लोगों ने, लेकिन आज फिर एक बार वेद प्रकाश को मौका दे दिया। यू आर डूइंग द सेम रिपीटिशन। अम्बेडकर साहब, फूले साहब लोग बड़े लोग थे जी, बड़े लोग थे। उन्हीं का काम जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा पा रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो मतलब आज भी हायर और लोअर का खेल चल रहा है, इतना सिविलाइज्ड होने के बाद भी मानव। मैं भी ओशो फॉलोअर्स हूँ, तो ओशो ने वही कहा जो बुद्धा ने कहा, जो रामा ने कहा। लेकिन आज तो मतलब आज आपसे इंटरव्यू हो रही है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कल कहेंगे, समाज के ही लोग होंगे, तो उनको जिस एक धारा में चलना है, वेद प्रकाश से मिल के आए हो, तुम फलना जाति से हो, तुम चिल्ला जाति से हो, ऐसा भी होता है। लेकिन व्यूज आए या ना आए, लेकिन मैं तो सत्य को जैसा है बिल्कुल वैसा ही कहूँगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। तो ये भी बातें हैं आजकल। और लोग कहते हैं कि खाली बिहार में है, तो आप तो सब जगह घूम के आए, ऐसा और भी जगह? 10-11 राज्य तो गए हम लगता है। जी। तो ऐसा तो नहीं है अपने बिहार जैसा? ना, और सब देश जगह है कास्टिज्म। एक चीज़ है कि बिहार में अभी तक ऐसा नहीं होता था जी कि किसी के मटके में पानी पी लिया तो उसकी जान ले ली जाएगी, या फिर यहाँ पे घोड़ी पे दलित चढ़ गया जी तो उसकी पिटाई करेंगे। शादी में घोड़ी चढ़ने में इतना नहीं है। जो इतना राजस्थान वगैरह में तो है इस तरह से, उत्तर प्रदेश में है, ये तो है हर जगह कास्टिज्म नहीं है। जी है, ये मटकी है वाली कहानी कहाँ की है? राजस्थान की है। और घोड़ी राजस्थान की। चढ़ने कहाँ नहीं देता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो कास्टिज्म हर वही हम बताते हैं, जी तो लोगों को लगता है नहीं कास्टिज्म कर रहे हैं। करता है जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई लिखाई तो ग्रेजुएट किए हैं सर, मतलब बीए करके छोड़ दिए हैं। कौन सब्जेक्ट अंग्रेजी ऑनर्स था सर। छोड़ क्यों दिए? आप तो छोड़ इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं इंग्लिश की, पॉलिटिक्स की, समाज की। फिर नहीं पढ़ पाए, फिर बाबूजी गुजर गए। फिर वजह? 17 में कोई लड़का बोला, ये राजपाल यादव की तरह लगता है, राजपाल यादव का भाई है क्या? एक दिन वीडियो बना दिया कहाँ? गांव में ही। अच्छा। और गांव में वीडियो बना दिया, उसमें यूट्यूब धीरे धीरे पॉपुलर ही हो रहा था। बोला कि राजपाल यादव की तरह तुम एक्टिंग करके बताओ। मैंने कहा कि थोड़ा सा राजपाल यादव की तरह बोल बाल दिया, भाई की बोल तरह। के दिखाइए तो। मैंने कहा कि हमको राजपाल यादव मेरा भाई है सर, और घर से भगा दिया, तो हम कैसे कैसे स्टेशन पर ये कम्बल आए वो बिछौना लेकर रहे हैं सर रात भर। स्टार के भाई ऐसे रहता है सर। इतना वायरल हो गया बस एक लाइन कि उसके बाद तो वहाँ तक चला गया उनके बड़े भाई के पास कि तुम्हारा एगो भाई है राजपाल यादव, तो वायरल कर दिया वो वीडियो से 2017 2017 में। आज भी उसको वो हम यूट्यूब। वीडियो हम भी देखे, हमको याद अच्छा आ आप रहा भी है। देखे थे जी? बहुत चला तो। जी हाँ बहुत चला था। और मतलब चलते रहता है वो वीडियो। अभी भी चलते रहता है जी। हाँ, हम हमको याद आ गया। जी क्या जी आप हंसते भी हैं राजपाल यादव की तरह, आपकी आवाज़ भी है राजपाल यादव की तरह, आप दिखते भी हैं, आप हम शक्ल हैं। कहीं एक्चुअल में तो नहीं भाई खो गए कुंभ के मेले में? जी नहीं सर, मतलब कहीं ना कहीं हम ये सवाल तो पूछे थे ऑफ कैमरा राजपाल यादव सर से हाँ। कि सर सब हमको भाई कहता है आपका सर है, बड़े वक्त चुप रहो ठीक है कहता है। लेकिन सुबह नहीं मांगे। हाँ तो मतलब ये बोलिए दिए थे हम कि हमारा भाई हैं, सब हिसाब से ले लिए हैं। तो मुलाकात कैसे हुई? तो मुलाकात मतलब वायरल हो गया, तो उसके बाद सबने कहा कि राजपाल यादव से मिलोगे नहीं, खाली वायरल होकर रह जाओगे। तो हम बोले ज़रूर मिलवे करेंगे उनसे। तो अचानक से मतलब ऑफर आ गया कि राजपाल यादव आ रहे हैं, मिलेंगे आप? हम बोले हम कैसे मिलेंगे, छोटा सा आदमी है, उनसे मिलना नहीं हो सकता है। तो अली खान थे वो, अली खान ने फ़ोन कर दिया उधर कि छोटा हम शकल जा रहा है, छोटा डॉन मिल लेना। तो मतलब लग रहा है मैं भी राजपाल हो गया, फिर मेरे साथ भी बाउंसर हो गया। फिर मैं जब उनके साथ गया तो बोला आपका भाई को लाए पकड़ के सर, सब मिल के ले जाकर मिला दिया। फिर लोग चिंते ही थे, और फिर वो भी बोले तो अच्छा भाई के साथ मिलना हो रहा है, वक्त देना पड़ेगा, भीड़ भाड़ छोड़ के आए। और फिर पूछे और यार इधर 13 घंटा से हूँ, सुन रहा हूँ राजपाल यादव तुम्हारा भाई में है, भाई है, अच्छा आप ही हो बनारस वाले? हम बोले नहीं सर हम राजगीर वाले हैं। बोले बिल्कुल थिएटर भी करते हो? हम बोले सर थिएटर तो नहीं करते हम, लेकिन सर बोले कि दिल्ली आना मुंबई तो मिलना। नंबर वंबर दिए जी कैसे? बिल्कुल दिए थे। हाँ। जी हमको तो नहीं लगा कि एक पत्रकार को इस प्रकार बिहेव करेंगे। मतलब मिल के कैसा लगा राजपाल यादव? मिल के लगा कि मतलब कोई हाफ पार्ट्स जो घट गया था मिसिंग इनसाइड, दैट हैज बिकम्स ए कंप्लीशन आफ्टर जस्ट हैविंग ए मीटिंग एंड चैट विथ राजपाल। मतलब जो अधूरापन था वो पूरा हो गया। जी मगही कुछ बोलिए, अब मगध ही क्या है, हाँ और मगही चैनल से आप जुड़े हैं तो आगे की करबो? अब चैनलवा चला रहो राजगीर टाइम्स, जी तो ये जे राजगीर में भर रहो कि आओ कनो कनो जइबो?
अब अपने के साथ मिलल क्या तो मतलब जे आशीर्वाद है आप सबके तो आगे बढ़ सकलिए। अब राजगीर तक पहले सीमित हलिए। सुनलियो कि गनवो गावो हो। जी नहीं, गाना तो नहीं गा भैया। राजपाल यादव के का वो गनवन गा दो, नहीं एक गाना आध डायलॉग वे बोल दो हो। नहीं हो पावा। ना हो पावो तो जिरिस अगर तुम मिमिक्री अवजियत मिलवे करो को उनका डायलॉग दो चार को याद कर लो है ना। जी। अच्छा एक चीज ये नहीं राजपाल यादव कॉमेडी करते हैं, हास्य कलाकार हैं, जी। तो इसका आप शक्ल आपसे मिलती है उनकी, जी। तो इसको लेके कोई लाइटली लेते हैं आपको क्या? हाँ लेते हैं, कितने जगह जाते तो मतलब कि मध्य प्रदेश गए थे हम। मध्य प्रदेश में एक आदमी केला खरीद रहा है, उसका केला छोड़ो बाद में खरीदेंगे, और राजपाल यादव की डुप्लीकेट जा रहा है तो वो आया सेल्फी ले लिया। हम बोले कि कौन हो भाई? तो अरे ये ना है आप भाई है? हम बोले हाँ भाई है। तनी सुनने का दिए तो तुरंत चल गया, और भाई का दिए तो बहुत खुश हो गया। हाँ यानी बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये है तो बोल दीजिए हाँ है। हाँ है। हाँ? जी। अच्छा शक्ल मिलने की वजह से कभी अच्छा हुआ आपके जीवन में या कभी बुरा हुआ? कोई बहुत घटना अच्छा, ऐसा? हाँ। बहुत अच्छा हुआ। एक बार गए थे, लड़कियों का मैच था, फुटबॉल मैच। अब कहाँ? मेरे मतलब इधर शेखपुरा जिला में हम्म, साइड में बैठा दिया, इधर कमेंटेटर है भाई, इनको साइड में बैठा दो। तो मतलब ढेर सारे लड़कियां थी तो हम साइड में बैठे हुए थे चुपचाप। एक पहचान गई राजपाल यादव का हम शकल है ही। अब तो मैं सेलिब्रिटी हो गया, फिर सेल्फी खींचना शुरू हो गया उन लोग। हम तो थोड़ी देर पहले एकदम असेंब्ड हो रहे थे भाई इन द क्राउड ऑफ गर्ल्स। तो फिर बड़ी अच्छा लगा कि नहीं, राजपाल यादव के नाम से तो हम हिट हैं, हम अपने चेहरे को बेकार खराब करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता था हमको, है भगवान हमको बहुत खराब बना दिया। लेकिन फिर उसके बाद इस चेहरे के मतलब इतना मतलब कि रिस्पेक्ट दे दिया भगवान कि अब कहते हैं थैंक यू। कभी बुरा हुआ? बुरा पहले होता था, अपने आप को बड़ी कम स्मार्ट मानते थे, लेकिन अब हीरो समझते हैं अपने आप को। पहले अपने आप को कम स्मार्ट बहुत कम तो एकदम थोड़े सा पीछे रहते थे। अब ठीक लगता है? जी अब तो ठीक लगता है सर। अपनी शक्ल से शिकायत अब है? अब एको को नहीं शिकायत नहीं है सर। अब दैट इज ओनली थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड फॉर लॉर्ड। मतलब माता पिता जो आपके हैं जी वही जन्म दिए। जी बिल्कुल। हाँ मगहिए में अब रहा। हाँ अब की करवा बतावा? अब तो मतलब की करबो, मेला हम है फिलहाल। कहलिए इनका जी कि पटना उटना आवाज राजगीर से ट्रेन बैठा, कौन ट्रेन में? चिरंजीवी। श्रमजीविया। जी भोरे कब बजे चलो को? भोरे जी 8 बजे। 8 बजे बैठ जा श्रमजीवी, 10 बजे पटना या 10:30 बजे पटना। दिन भर पटना में रिपोर्टिंग करा, सप्ताह में 3 दिन, और सप्ताह में 3 दिन यहाँ करा, और फिर देखो तरक्की आगे बढ़ जी बात तू, जी जी संडे शुरू करबे। है ना? जी एक आध दिन गैप मार के अल्टरनेट आ जाए। इनकर चैनल का नाम आपको राजगीर टाइम्स। जी तो जे देख रहे लो वीडियो बा सर्च करो जा फेसबुक पेजवा और यूट्यूब चैनल वा राजगीर टाइम्स, और इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। इनका चैनल कर लो सब्सक्राइब और फॉलो फेसबुक आप, है ना? जी और की कहो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका तो अपन बारे में अपना प्यार जता रहे हैं, आपको भी बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। बड़ी अच्छा लग रहा है। और आज देखिए मतलब फिर से एक बार अगर बात करेंगे वेद प्रकाश भैया की, तो मैंने भैया संबोधित किया, ऐसा इसलिए कि इस प्रकार का प्यार चल रहा है भीतर। और कहते हैं कि क्रिटिसाइज और आलोचना इनके बदले इनडायरेक्टली में थोड़ा सा मैंने भी कुछ दिखाया तो वो हमको भी कर देते हैं। तो कहते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक सब जरूरी है, भगवान का बनाया गया कुछ भी गलत नहीं है। एवरीवन जस्ट हेल्पिंग यू टू बी ए बुद्धा। चाहे जिनसे जैसे बन पड़ रहा है, निगेटिव भी बन पड़ रहा है तो निगेटिव भी सही है, ऐसा उसने कहा था। इसलिए आप कहते हैं कि नफरत भी कर लिया तो समझो कि वेद प्रकाश से प्रेम कर लिया। तो बिल्कुल सभी जगह प्रेम है, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ परमात्मा है। शुक्रिया जी सर। धर्मराज जी बातचीत के लिए। तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटे छोटे शहरों से जो टैलेंटेड लोग हैं आगे बढ़ हैं उनको आगे बढ़ाइए, और ये ताकत आप में है। जी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई चल रहे हैं और उनका चैनल चल रहा है तो आपकी बदौलत है। जी इनको बिल्कुल। भी आगे बढ़ाइए, और इसी तरह बिहार के जो जितने भी जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करें सबको आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत। बढ़िया।